आपने आज लगता है बहुत कुछ मांग लिया। अच्छा, क्या मांगना है? जो अपना है ना, वो सब अपने को ही मिलता है। 16 आने सच बोली। अच्छा, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, मैं बाबा जल्दी उठ गए। तेरा हो गया सब? जी बाबा। बाबा आपको वक्त हो तो हिसाब करने बैठे? सारा हिसाब सही लिख कर रखा है, किससे क्या क्या आना बाकी है वो भी लिखा है। एक बार आप देख लेते तो सही रहता। अरे दत्ता, इतने साल से तू ही तो संभाल रहा है, अभी भी तू ही देख। फिर भी एक बार। दत्ता भी कह रहे हैं ना, इनका विश्वास है तुझ पर, इसीलिए बोल रहे हैं। आई, उन्होंने थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए ना। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? अजी बराबर ही बोल रहा है वो। अजी दत्ता सब कुछ संभाल लेगा, पर आपका भी वक्त गुजरना चाहिए ना। और दत्ता कैसा काम करता है ये आपको समझना भी चाहिए ना, है ना दत्ता? बाबा आप ऐसे एकदम से ध्यान मत हटाओ। नहीं हटाएंगे वो। अच्छा देखो, अब रोटी खाकर हो गई ना, तो इनको खेत पर ले जाना था। ठीक है। मैं जाता हूँ, उसको क्यों तकलीफ दे रही हो? बाबा तकलीफ कैसी? मुझे तो अच्छा ही लगेगा आप आएंगे तो। अच्छा, जाएंगे हम। क्या अन्ना, कहाँ जा रहे हो? आओ नेने, आओ। दत्ता के साथ खेत पर जाने वाला हूँ। अरे वाह, अच्छा है, अच्छा है। अन्ना, तुम्हें ऐसा देखकर बहुत खुशी हो रही है। भाभी, ये सारी मेहनत आपकी है। आपने अन्ना को हॉस्पिटल ना भेजने का निर्णय लेकर उसे ठीक कर दिया, क्या अन्ना? अच्छा, तो आप लोग इसी वक्त खेत जा रहे हैं? क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? थोड़ा वक्त है तो हम बात कर लेते हैं। बोल, क्या बोलना है? अरे यहाँ बाहर नहीं, कमरे में बैठते हैं, मतलब विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, चलो। बैठो। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत ही विचित्र था अन्ना। अब अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? मतलब अब बात कर सकते हैं विस्तार से। बोलो। अन्ना, वक्त रहते कुछ बातें होना बहुत जरूरी है। किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे 3 बेटे हैं, एक बेटी है, 2 की शादी हो गई, तीसरे की भी होगी, उनके संसार बसेंगे। अभी तो तुम्हारे बेटे एक दूसरे के साथ हैं, पर यही चित्र कल भी होगा ऐसा तो नहीं है ना? छाया का भी विचार तुम्हें अभी से ही करना होगा, और तुम्हारे बच्चे मेरे लिए पराये नहीं हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। जल्द से जल्द अपना मृत्यु पत्र तैयार कर लो। अरे देखो, अभी तो सब ठीक चल रहा है, पर कल को इन बच्चों के बीच कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उनका भी विचार अभी करना उचित होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, पर उससे पहले मुझे इंदु के साथ। इंदु भाभी विरोध क्यों करेंगी? और इस बात के बारे में भाभी को अभी एक शब्द भी मत बताना। उसका कारण भी वैसा ही है, सुषमा। कौन थी वो? याद आ रही है ना? जवाबदारी को नकार नहीं सकते। तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारी और शिवंता की। उसके भविष्य का भी विचार तुम्हें ही करना पड़ेगा, नहीं तो सब परेशानी खड़ी हो जाएगी। तुम्हें 100 साल की उम्र लग जाए, बदकिस्मती से तुम्हें कुछ हो गया तो तब वो अपना हिस्सा मांगेगी ना। शिवंता की लड़की है वो, उसकी मां घर में घुसना चाहती थी, तो उसकी लड़की शांत बैठेगी? उसके मन की आग बुझानी हो तो कहीं तो ठंडे पानी के छींटे मारने होंगे। बाकी तो सब कुछ संभाल लूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना अन्ना? अन्ना, इतना ज्यादा मत सोचो, होगा सब कुछ व्यवस्थित।
आई, कितनी देर ऐसे ही खड़ी रहोगी? उनका हो जाएगा तो आएंगे ना वो। अरे भाई साहब, उनसे क्या बात कर रहे होंगे? और क्या हो सकता है? हाँ, आज तक बाबा के सारे व्यवहार वही तो संभालते आए हैं। आज तक हमने बाबा से पूछा क्या कुछ? सच है रे, पर अब हर बात में ना सावधानी बरतनी पड़ेगी। मुझे अभी किसी पर भरोसा नहीं है। फालतू में जहर की परीक्षा क्यों लेनी? उससे अच्छा ये घर के लोगों के साथ रहे। अन्ना, तुम निश्चिंत रहो, मैं हूं ना। लो, भाभी हमारी बातें हो गई। चाय पियेंगे ना? अभी ये चाय का वक्त नहीं है। ठीक। क्या? दीजिए। इस घर में मुझे कोई भी सौतन नहीं चाहिए। भाभी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। अन्ना अब सुधर गए हैं, हृदय परिवर्तन हुआ है इनका, यही देखने आया था मैं। तो हो गई ना तसल्ली? लाओ दो अब। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, अन्ना चलता हूं। नेने आपके दोस्त होंगे। कठिन समय में उन्होंने आपकी मदद की होगी, ये सब मंजूर है मुझे। पर अब आपको खुद को भी खुद की फिक्र करनी पड़ेगी। तुम हो ना मेरी फिक्र करने के लिए। मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता महसूस भी हुई ना तो घर के लोगों को आवाज दो। सब लोग आपके ही हैं। सबके साथ बैठिए, बोलिए, उतना ही वक्त गुजरेगा आपका। हाँ, पर बात करने की सोचा तो पिछली गलतियों के कारण शर्मिंदा हो जाता हूँ। उनसे नजर से नजर मिलाना नहीं होता। हम जो कर्म करते हैं ना, उसका ही फल हमें मिलता है, उससे भाग भी नहीं सकते। इसे ही भगवान ने दिया हुआ मौका समझकर सबका सामना करना। और पत्नी के नाते मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके पीछे खड़ी हूँ। मैंने इन बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। दत्ता, कितना कुछ किया रे मेरे लिए, और मैंने तुझसे मजदूर की तरह काम करवाया। माधव के गाल पर यह हाथ कभी प्यार से फिराया ही नहीं। मेरे बच्चों के संसार में मैंने इन्हें कभी सुख दिया ही नहीं। माधव को जो लड़की पसंद थी, उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई। दत्ता की शादी अचानक ही तय हो गई। बाबा, आपने तो इसे गोबर के हाथ धोने का भी वक्त नहीं दिया। तो फिर पसंद कैसे किया था मुझे? वही तो, नहीं तो इसके लिए लड़की मिलने तक हम बुढ़े ही हो जाते। छाया। क्या हुआ? अब तुम्हें कौन याद कर रहा है? माधव याद कर रहा होगा। अब आई, पानी पी लो पहले। हाँ, पानी पियो। दत्ता, माधव को फोन लगा ना जरा। माधवा, कैसा है? अच्छा, और भाभी आर्चिस कैसा है? माधवा, जरा रुका। अरे माधव, वहां सब कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक है ना? तबीयत वगैरह? हम सब लोग ठीक हैं। सब इकट्ठे बैठे हैं हम लोग, इसीलिए तुझे फोन लगाया। तो फिर गांव में आने का कब का मुहूर्त निकाल रहा है? अभिराम की शादी भी तो करानी है।
तो फिर देख ले उसके लिए कोई मुंबई की लड़की। ए तेरी बीवी जैसी नहीं होनी चाहिए रे, वो गांव में आए ऐसी होनी चाहिए। माधव, इसकी बात मत सुनना। अब तुम सब भाई देखकर मुझे बताना। एक शादी तो कम से कम ढंग से हो जाए। अरे उतना पुण्य तो मेरे हिस्से में आने दे। अजी तेरी आई को बात करनी है। ये लो, दे दो। माधवा, आई बोल रही है तेरी। अब तुम लोग ही तय करो। और हाँ, अभिराम की शादी में ना सबको लेकर आना। हाँ, हाँ। बात कर ली मुझसे। अभिराम को मुंबई की ही लड़की चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है उसका। तो उसने वहाँ कोई देख लिया क्या? अब मेरे भाई जैसा काम किया उसने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है? दत्ता, तुझे कुछ बताना है क्या? मतलब अपने अभिराम ने उसे कहीं तो देखा था। कहीं तो मतलब उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे से पूछा नहीं है। मतलब आपको कुछ पता है क्या? उसकी भतीजी है ना। अरे बाप रे, मतलब पूर्वा को भी पता है और मुझे नहीं बताया? अरे ऐसी बात कुछ नहीं है तो क्या बताऊं। पर बाबा, लड़की अच्छी है। तो फिर बात कहाँ फंसी है? अन्ना नाइक का घर बोलकर सब दब कर रहते हैं ना। वो यही सोचेंगे ना कि हम करने वाले हैं या नहीं। कौन लोग हैं? वो ग्राम सेवक है ना, नार्वेकर। उन्हें कल के कल बुला लो, मैं बात करूंगा। और अभिराम को भी बुला लो। नाथा, ए नाथा। जी मालिक, आया। क्या हुआ मालिक? क्या रे, सब कुछ ठीक है ना? मतलब? तेरी बेटी, जी मालिक। उसका ख्याल रखना। हाँ जी मालिक। ले मालिक, रख, उसके लिए काम आएगा। जाकर काम कर। जी मालिक। रघु काका, आज सुबह सुबह नाइक बाड़े की तरफ कैसे? मैंने बुलाया है रे। हाँ, इन्होंने क्यों बुलाया है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन तू मुझसे कुछ मत पूछ। क्या हुआ आई? बाबा फिर से? क्या बोल रही है तू? आई। भाई साहब, जरा खड़े हो जाइए। रहिए ना। ये लीजिए। ये किस लिए? भाई साहब, आपकी दी हुई विभूति से ही ये ठीक हुए हैं। आज ये दिन जो मैं देख रही हूँ, वो सिर्फ आपकी वजह से। आपके बहुत उपकार हुए भाई साहब, बहुत अरे उपकार। पैर काहे पकड़ रही हो? उठो। क्या किया है मैंने? वो भभूत दी है वो? अरे कैसी भभूत और कैसा वो तो सिर्फ राख थी। तुम्हारे चूल्हे की राख लेता तो भी यही होता। वो राख तो सिर्फ निमित्त मात्र थी। अन्ना ठीक हुए हैं तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मेहनत से। उस दिन तुम्हें रोता हुआ देखा था, उसी दिन मैं समझ गया तुम ही सबसे पहले अन्ना को ठीक कर सकती हो। तुम्हारी जिद को मैंने सिर्फ विश्वास दिया है, वो राख देकर। भाई साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? भाभी, कभी तो पश्चाताप करने का समय आता है, तो इंसान बनकर जीना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो भी नरक का। पर मुझे पश्चाताप हुआ है। आज तक मैंने नींबू मिर्ची का खेल खेलकर लोगों की भावनाओं से खेला है। बहुत उपचार किए, किसी को फायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ। मैंने सिर्फ अपना फायदा देखा। पर अब नहीं भाभी, और ये जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो सब तुम्हारी पुण्याई है, तुम्हारी ही मेहनत है। सच कहूँ तो मुझे ऐसी लक्ष्मी के पैर छूने चाहिए। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? किसकी वजह से हुआ, इससे ज्यादा बाबा ठीक हो गए, ये अच्छा है। क्यों आई? हाँ तो दत्ता,
कौन हो? पहचाना? कौन हूं मैं? वो मुझे क्या मालूम? भूल गया? हाँ, भूल गया। पीछे मेरी काजू रखे है ना, खेलना है मुझे। मालूम है, मुझे सब मालूम है। कौन हूँ? अभिराम भाऊ है। अभिराम भाऊ। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। माई, माई, अभिराम भाऊ आ गए। दत्ता भाऊ, अभिराम भाऊ, माई, अभिराम भाऊ, दत्ता भाऊ। वहीं रुक जा सरिता, जा रही भाकरी का टुकड़ा लेकर आ। ओहो, उतावला दूल्हा आया है। सरिता, अरे जल्दी आ रे। ये लीजिए आई। ठीक है ना तू? हाँ। अब कहीं मत जाना। हाँ, हमेशा के लिए यही रहना तू। शादी होने के बाद आप जाओ बोलेंगे ना, तभी भी नहीं जाएंगे अभिराम भैया। क्यों भैया? आजा, दत्ता बैग ले रे इसकी। बाबा, अरे खड़े क्यों हो? बैठो बैठो। बाबा, आपको पोहे दूं थोड़े? रहने दे। नमस्कार भाभी। हमारी विनंती पर आप ऐसे दौड़े चले आए, उपकार किया हम पर। अरे उपकार कैसे इसमें अण्णा, आप लड़के वाले ठहरे। ऐसी बात नहीं है, इस शादी से दोनों घर में खुशियां आएंगी। अण्णा, मैं सादा ग्राम सेवक हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। अरे नार्वेकर, हैसियत की क्या बात? आपकी बेटी को हमारा बेटा और हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद है तो हो गया। अभिराम से आपको कुछ पूछना है क्या? काम कहाँ? अभी तो काम नहीं है, पर आगे चलकर बहुत पैसे कमाएंगे ये। क्या वो बड़ी परीक्षा दी है इन्होंने? एसएससी की ना? यूपीएससी। सरिता, अभिरामा, तुझे कुछ बात करनी है? नहीं, देविका से उसे आगे पढ़ना होगा तो पढ़ सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या जी, आपकी लड़की को घर के काम तो आते हैं ना? घर के सारे काम आते हैं उसे। और अगर नहीं भी आए ना तो चलेगा, कोई हरकत नहीं। सबको कहाँ सब काम आते हैं, क्यों री छाया? हाँ तो नार्वेकर, किसी को कोई हर्ज नहीं हो तो फिर मुहूर्त निकालते हैं। अभिराम भाऊ, अभिराम भाऊ, काजू लेकर आया हूँ, खेलना है। दत्ता भाऊ। ये बावले, चुप बैठ। अरे मेहमान आए हैं। अरे तेरा अभिराम भैया अब शादी कर रहा है, काजू से खेलने क्या बुला रहा है तू उसे? अभिराम भाऊ की शादी है। हाँ हाँ, पर अब शांत रहना, समझदारी से बात करना। हाँ हाँ। अच्छा, तो अब क्या करना है? बाबा, मेरी एक और परीक्षा बाकी है। तो परीक्षा होने के बाद करेंगे। तो पहले मंगनी करवा लेते हैं इस महीने में। रघु,
मुहूर्त देखो। इसी महीने अगर करना है तो कल एक अच्छा मुहूर्त है। 10 साल में ऐसा मुहूर्त एक ही बार आता है, उसके बाद कोई मुहूर्त नहीं है। तो कल ही कर लेते हैं। अजी कल? अच्छे काम में देरी क्यों? ऐसा मुहूर्त 10 साल में एक बार आता है ना। अरे पर हम तैयारी कब करेंगे? नार्वेकर, आप कुछ मत करिए, सारा इंतजाम हम कर देंगे। दत्ता, हो जाएगा ना सब? हाँ। अभिराम खुश? हाँ बाबा, आप जैसा कहें वैसे। वो क्या, अब भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? हाँ, पर हमें भी तो अपने घर में तैयारी करनी होगी ना। कोई बात नहीं, रीति रिवाजों के हिसाब से लड़की वालों के यहाँ मंगनी होती है तो यहाँ होगी। हाँ, पर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ मंगनी करते हैं, ये भी उसी का घर है, और शादी आपके मंडप में होगी। अब आपके वचन को हम टाल सकते हैं क्या? अजी पर हमें भी सबको निमंत्रण देना होगा ना। पूरे गांव को न्योता मैं दूंगा। अन्ना नायक के छोटे बेटे की मंगनी है, अभिराम की मंगनी होने वाली है। मैं जाऊंगा न्योता देने के लिए। लो, अभिराम की मंगनी है, जरूर आना। बेटे की शादी तय हुई है, जरूर आना। आना, हाँ जरूर आना। परिवार के साथ आना। जरूर आना। मंगनी है बेटे की, आना। जरूर आना। हाँ, मेरे बेटे की मंगनी है, आना। अभिराम की कल मंगनी है, जरूर आना। हाँ? राजा अभिराम, आंखें खोल रहे बेटा। ये कुछ तो भयंकर है। ए अभिरामा, अभिराम, ऐसे क्या कर रहा है ये? अभिराम, ये आ गया। छोड़ो मुझे, इस घर का ये राक्षस है, राक्षस। पहचाना मुझे? मैं तेरी जान लूंगा, जान। चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, लेकिन इसकी शादी के वक्त नाइक के घर में उथल पुथल होगी, और उसी दरमियान अन्ना के जीवन में का वो सबसे बड़ा दिन होगा। अजी, लेकिन इसकी शादी के वक्त नाइक के घर में उथल पुथल होगी, और उसी दरमियान अन्ना के जीवन में का वो सबसे बड़ा दिन होगा। अजी, अजी, अजी। हाँ, क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं। आपकी नींद खराब हो गई क्या? नींद खराब नहीं हुई, पर अच्छा हुआ उठा दिया। सुबह हो गई ना। जी। काम के बारे में सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। पर अब ठीक लग रहा है ना? मुझे क्या हुआ है? मैं क्या बोलती हूँ, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम करके कैसे चलेगा? अजी, दत्ता सब कुछ देख रहा है ना, सारे काम हो चुके हैं। जानता हूँ दत्ता सब करेगा, पर छोटे बेटे की शादी में खुद ध्यान देना चाहता हूँ। अभिराम को अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आप तैयार हो जाइए, मैंने कपड़े निकाल कर रखे हैं। हाँ? तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ?
अभिरामा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, थोड़ी कसरत कर रहा था। नहीं अच्छा है वो कर रहा है, लेकिन यही करता रहा तो मंगनी का मुहूर्त निकला जाएगा। भैया और ये सब तरह होने के बाद ना हाँ। सलून में जाके आ, बाल देख कितने बढ़ गए। हाँ, और दाढ़ी भी करके आ। जाकर आता हूँ। और कोई काम है क्या? अरे तू दूल्हा है, तू क्या काम करेगा? तू तेरा देख, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। भैया बाबा इतने बदल कैसे गए? वक्त सब बदल देता है, और उसमें आई जैसी हिम्मत वाली औरत घर संभाल रही है। वो तो है ही, पर अच्छा लगा बाबा आई से इतने अच्छे से बर्ताव करते हुए देखकर, है ना? आई के पुण्य काम आ ही गए। और वही पुण्य ही तेरे भी काम आई। चल अपनी तैयारी कर ले। हाँ, जाकर आता हूँ। आराम से जा। हाँ। बाबा आपको पानी निकाल के दूं? नहीं, तू हांडी लेकर जा और बाकी काम कर। हाँ, मैं देख। ठीक है। अरे बाप रे, अरे छाया क्या कर रही है तू? अरे खाना बना रही हूँ। नहीं बनाती हूँ तो तुम लोग ही मुझे सुनाते हो। अरे रहने दे तू। देखो मैं ना कुछ भी बिगाड़ूंगी नहीं। सरिता ने जैसे मुझे बताया था ना, मैं वैसा ही बनाऊंगी। हाँ अरे रहने दे बाबा, तू उठ वहाँ से, उठ। आई उठ। ऐसे क्या कर रही हूँ? मैं बना रही थी ना। अरे किसी और दिन कर लेना, पर आज नहीं। ऐसे क्यों? अरे भोग लगाना है, सरिता बना लेगी। तू जा, बाहर जाकर बैठ जा। ऐसी बात है तो साफ साफ बताना था ना कि तेरा उजड़ा सुहाग है, तू कुछ बना मत। घर में शुभ कार्य है, तेरा अपशकुनी चेहरा यहाँ मत ला। अरे मेरी बात तो समझ। करो, मंगनी करो, शादी करो। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे छाया, छाया, अरे क्या कर दिया तूने? ये देख, अच्छे से बांध लेना तोरण, नहीं तो बाद में सब निकल जाएंगे। हाँ, ये ले। करता हूँ दत्ता भाऊ, ठीक से करता हूँ। हाँ। दत्ता, अरे आम लेकर आया है कि नहीं? हाँ बाबा, लाए हैं। बाबा आपको चाय दूं? दे। सुनो, आप चाय पियोगे क्या? नहीं, ये सब काम होने दो, फिर लेता हूँ। ठीक है। सरिता, हाँ बाहर जाकर रंगोली बना ले। हाँ, पूर्वा ना अच्छी रंगोली बनाती है, उससे बोलती हूँ बनाने को। ठीक है।
अरे क्या है ये? चौखट पर क्यों छीके आप? क्या होगा उससे? क्या होगा मतलब क्या? घर में शुभ कार्य है ना, जरा संभल कर रहिए। रुको, वहीं रुको, रुको। दत्ता, पेड़े के लिए कह दिया ना? हाँ बाबा, आप चिंता मत कीजिए। अरे मैंने नहा लिया है। जानती हूँ मैं, आपके लिए अच्छे कपड़े निकाल कर रखे हैं। जाओ, जाकर पहन लो, वरना ऐसे ही घूमते रहेंगे। ठीक है। अच्छा दत्ता, मेहमान समय पर आ जाएंगे ना? हाँ बाबा। और माधव? वो सुबह ही निकल गया है, आ जाएगा। औरत तू दूर रहे, दूर रहे। अंदर मत आ, दूर रहे। अंदर क्यों आना चाहती है? दूर रहे। पार मत कर। ये धुआं कैसा? अरे कोई कुछ जला रहा है क्या? कुछ नहीं जल रहा है अन्ना, तोरण बांध रहा हूँ। ऐसा मुहूर्त फिर नहीं मिलेगा। बाबा, चाय ला रही हूँ। हाँ, वहीं रुक जा, अंदर मत आ। रुक जा, रुक जा वहीं पर। लो, चाय लो। बाबा, क्यों री, कब कैसे गिर गया? आई बाबा के हाथ से कब गिर गया? अब आपको ठीक लग रहा है ना? मैं पूछ लेती हूँ। हाँ, हाँ पूछ। बैठिए, हाँ मैं अभी आती हूँ। आई बाबा के हाथ से कब गिर गया? आई, किस बारे में सोच रही हो? सरिता, सब अच्छे से हो जाएगा नरे। आई, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे रात को मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे थे। आई, आप भी ना बहुत सोचती हैं और फिर चिंता करने लगती हैं। अरे पर पाटन करने अभिराम जब बीमार था ना, तब बताए हुए भविष्य का क्या? अभिराम की शादी के दौरान कोई बड़ी घटना होने वाली है। हाँ, पर आई शादी के दौरान ना? अरे ये भी तो शादी का ही कार्य है ना। उनका कहना आपको याद है ना? पर अगर उनका कहना इतना ही सच होता ना, तो उन्हें पता होता कि वो बावड़ी में। सरिता, आज मत निकालो उस विषय को। आई, मुझे बस इतना कहना था कि कुछ बड़ा होने वाला है ना, तो कुछ अच्छा ही होगा। आप चिंता मत करो। हाँ,
मेरे पैर उठ नहीं रहे, किसी ने मानो जकड़ लिए हैं। ये क्या लेकर आए पांडु? पत्ते हैं। कैसे पत्ते? केले के। आपको नहीं मालूम? अरे तुझे पान के पत्ते लाने को कहा था ना। क्या? और पान के पत्ते ला। कौन से पत्ते बता? कौन से? तू जा, मैं देखता हूँ क्या करना है। पान के पत्ते। अन्ना, सारी तैयारी हो गई ना? हाँ? मालिक, पेड़े लाए हैं। हाँ? अण्णा, इत्र। ओ सेठ, आमंत्रण दिया, आ गई मैं। तैयारी हो गई ना अन्ना? फूल लाया हूँ, लकड़ियाँ भी लाया हूँ। और कोई काम करना है? अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्कार अण्णा, आपके निमंत्रण को मान देकर आया हूँ। मेरी कुमुदिनी अंदर है ना? आता हूँ। जाएगा, जाएगा। जाएगा। बाबा, मुझे बेचैनी हो रही है। आई, आई पानी लेकर आओ। आराम से। आई, बाबा, बाबा, आई, बाबा, बाबा, क्या हो रहा है आपको? आई पानी लेकर आओ। बाबा, बाबा, आई पानी अजी, दो। अजी पानी लीजिए। बाबा, अजी, बाबा आंखें खोलिए। बाबा आंखें खोलिए। बाबा, अजी पानी लीजिए। बाबा, बाबा आंखें खोलिए। अजी, ऐसा क्या कर रहे हैं? क्या हुआ इनको? मुझे नहीं पता, वहाँ बैठे थे, मुझे कहा सीने में दर्द हो रहा है तो मैं यहाँ लेकर आया। अजी, आंखें खोलिए बाबा। बाबा, ये क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्या कर रहे हैं अण्णा? अपनी प्यारी शेवंता के पास नहीं आएंगे? बाबा, दत्ता, डॉक्टर को फोन लगा। हाँ,
मेरे घर में मंगल कार्य है। मेरे घर पर तुम लोगों का साया नहीं चाहिए। एक एक को गोली मार दूंगा। अन्ना नायक, अब कितनी ही गोलियां चलाओ, अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चले जाओ यहाँ से, जाओ मेरे घर से बाहर। चले जाओ। हम आपके पास नहीं, आप हमारे पास आए हैं। माधवा, अपने बाबा चल बसे।